Hello my dear students, how are you? Students, today we will discuss the next topic and the topic is magnetic effect of electric current. Students, अगर अपन basically देखें तो students there are the three effect of the electric current. Okay, there are three effect of electric current. First effect is thermal effect जो कि अभी अपन ने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था. Thermal effect of electric current. Second is magnetic effect of electric current. Okay, और इसको आज अपन देखने वाले हैं. Okay, and the third effect is chemical effect. समझ आ रही है? chemical effect जैसे बैटरीज वगैरह होती हैं, ठीक है, तो ये उसी के ऊपर वर्क करती है. Okay students, तो यहाँ पे there are the three factors or we can say three effects of the electric current. Okay students, तो आज अपन देखते हैं magnetic effect. तो स्टूडेंट ये है क्या? जैसे कि अपन थर्मल इफेक्ट में क्या देखा था, याद है आपको? ठीक है, when the current passes through the conductor, कोई भी कंडक्टर उसमें से अगर करंट पास होगा, then the wire becomes hot. वायर क्या हो जाता था? हॉट. क्यों? क्योंकि करंट फ्लो हो रहा था. ठीक है, तो करंट के कारण क्या हुआ? इसमें इफेक्ट हुआ. कौन सा? हीटिंग इफेक्ट. ओके, सो दिस इज द थर्मल इफेक्ट. अब वही सेम थिंग आती है अपने पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट के अंदर. स्टूडेंट्स, अगर मैं मैग्नेटिक इफेक्ट की बात करूं तो आपको पता मैग्नेट करती क्या है? ऑब्वियसली जैसे आयरन हो गया, निकल हो गया, इनको क्या करती है? अट्रैक्ट करती है कि नहीं? मैग्नेट की तरह बिहेव करती है ऑब्वियसली. तो यहाँ पे अगर अपन बात करें, कोई भी कंडक्टर है सपोज, ओके, एंड द करंट पासेस थ्रू दिस कंडक्टर, देन दिस विद कंडक्टर विल बिहेव एज अ मैग्नेट. ये किसकी तरह बिहेव करेगा बताओ? एज अ मैग्नेट. समझ गए? या फिर इसकी अगर मैं अदर डेफिनेशन बोलूं तो क्या बोल सकते हैं? व्हेन द करंट पासेस थ्रू द कंडक्टर, देन द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड. मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड. फील्ड क्या है? जिस एरिया तक अपन मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं. समझ आ रही बात? जैसे अपन भाई ये इसके अंदर करंट पास हो रही है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट लेके आऊँ, अगर वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है, अगर मैं थोड़ा और दूर लेके जाऊँ, जैसे थोड़ा इसको दूर लेके गया मैं, ठीक है, किसको? मैग्नेट को. ये कंडक्टर है, यहाँ पर यहाँ पर आयरन ऑब्जेक्ट है. अगर आयरन ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पर लेके जाऊं और ये इसको अट्रैक्ट ना करे, इसका मतलब यहाँ पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है. समझ गए? मैग्नेटिक फील्ड का मतलब समझ गए? अपने डेफिनेशन क्या कही? व्हेन द करंट पासेस थ्रू द कंडक्टर, देन द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड द कंडक्टर. दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. बोलो, समझ गए? ठीक है, बेसिकली अगर इसको अपन समझें तो इसके लिए कुछ थियरीज हैं, कुछ स्टार्टिंग में क्या क्या हुआ वो सब अपन देखने वाले हैं. तो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं इन द 1820 का 1820, ठीक है, साइंटिस्ट का नेम क्या है? ऑब्वियसली साइंटिस्ट ही डिस्कवर कर सकते हैं इसको. ठीक है, हैंस, ओके, हैंस ऑयस्टेड. ध्यान में रख लेना भाई, हैंस ऑयस्टेड, जिन्होंने क्या किया? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कवर किया या फिर इसको एक्सप्लेन किया प्रॉपर्ली. इसके ऊपर बेस्ट एक्सपेरिमेंट्स किए. समझ आ रही है बात? तो उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए इनको समझाने के लिए वो अपन देखते हैं. हो सकता है ये एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ हो कि भाई कोई वायर हो वहां पे, उसमें करंट पास हो रही हो, उसके पास में कोई नीडल रखी हुई तो उससे अट्रैक्ट हो गई होगी. समझ आ रही है? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट तो क्या होते हैं? एक्सीडेंटली होते हैं. जैसे एप्पल का गिरना क्या हुआ? आपके लिए एक चैप्टर बन गया, ग्रेविटेशनल फोर्स. समझ गए बात को? ठीक है, एक्चुअल में एक चैप्टर नहीं, बहुत सारे चैप्टर बन गए इससे. पूरी 11th क्लास अपन कह सकते हैं इसी के ऊपर बेस्ड है. ओके स्टूडेंट, चलो, तो यहाँ पे हैंस ऑयस्टेड ने 3 एक्सपेरिमेंट किए. इसको एक्सप्लेन करने के लिए वो अपन देखते हैं उन्होंने क्या किया. देखो ध्यान से. अब देखो, इलेक्ट्रिक करंट कैसे पास हुई तो सभी को पता होगा. भाई नहीं पता तो भाई पढ़ के आओ पहले से, ठीक है, अदरवाइज इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है. ठीक है, चलो, ऐसे अपने पास सेकंड सर्किट है. दिस इज द नेक्स्ट सर्किट. Okay students, and this is the third circuit. अरे समझे कि नहीं? ये क्या है? सर्किट है. 3 केस अपन इसमें लेने वाले हैं. देखो स्टूडेंट हुआ क्या. अच्छा, इससे पहले एक चीज बताओ, डू यू नो अबाउट द मैग्नेटिक कंपास? मैग्नेटिक कंपास जानते हो सभी? ठीक है, आजकल तो फोन में भी आने लग गया. ठीक है, देखा होगा आपने. ऑब्वियसली दिस इज सर्कुलर डिवाइस, ओके, विच कंटेन्स अ नीडल. जिसमें क्या होती है बताओ? कि नीडल होती है. बोलो, होती है कि नहीं होती है? देखा होगा. ओके, उसमें 2 डायरेक्शन बनी होती है. वैसे तो बहुत सारी डायरेक्शन बनी होती है, 8 डायरेक्शन बनी होती है.
ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जो नीडल है ये हमेशा किस डायरेक्शन में होती है, नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में। समझ में आ गई बात, ये हमेशा किस डायरेक्शन में रहती है, नॉर्थ पोल, और इसके अपोजिट कौन सा है, साउथ पोल। कोई दिक्कत, ठीक है। अब अपन ऑब्वियसली जैसे इसको रोटेट करेंगे वो आपको डायरेक्शन शो कर देगा, ये आपको पता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं सपोज, अब एक चीज और बताओ, मैग्नेटिक नीडल अपने पास अगर मैं इसको घुमाऊंगा, सपोज की डायरेक्शन मैंने चेंज कर दी, तो आपको पता वापस क्या होगा, डिफ्लेक्ट होकर किस डायरेक्शन में आ जाएगा, इन द नॉर्थ डायरेक्शन। द नीडल विल मूव इन द नॉर्थ डायरेक्शन, पता है ना आपको भाई। अगर मैंने इसको घुमा दिया फिर भी नीडल कहाँ जाएगी, नॉर्थ डायरेक्शन, ये चीज आपको पता है, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये किससे अट्रैक्ट होती है, नॉर्थ पोल से। समझ आगे बात, इस चीज को समझ लेना, मतलब ये भी क्या है, एक तरह से मैग्नेट है, भी ध्यान रख लेना, दिस इज ऑल्सो अ मैग्नेट। समझ आ गई बात, अगर ये भी मैग्नेट है तभी तो मैग्नेट से अट्रैक्ट होगी ना, क्योंकि अपनी अर्थ क्या है, दिस इज द पावरफुल मैग्नेट, ओके। उसी कारण अपने पास ये नीडल क्या होती है, अर्थ के नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट होती है, समझ गए, समझ में आ गई बात। इसका मतलब मैग्नेट से ये क्या होती है, अट्रैक्ट होती है, ये चीज समझ गए। अब आगे आ जाओ, अब सपोज करो मैंने यहाँ पे एक क्या रख दिया, कंपास नीडल रख दिया, कोई दिक्कत है यहाँ तक, दिस इज द नॉर्थ एंड दिस इज द साउथ। अच्छा, अब यहाँ पे देखो की ऑफ है, की इज द स्विच्ड ऑफ, समझ आ गई बात, की क्या है, स्विच्ड ऑफ, दिस इज द स्विच्ड ऑफ, मतलब करंट पास नहीं होगा। अब करंट पास नहीं होगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसको नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे करंट पास कर दूं, दिस इज द स्विच्ड ऑन, समझ गए क्या, okay, then the current will move from positive to negative and the current will move through this conductor, इस कंडक्टर में से क्या होगा, करंट पास होगा, ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से समझ लेना भाई। अब अगर मैं यहाँ पे कंपास नीडल रखता हूँ, ध्यान से देखना, तो स्टूडेंट ध्यान से देखो, यहाँ पर अपने पास पहले नीडल कैसी थी बताओ, इस डायरेक्शन में है कि नहीं है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बोलूं सपोज यहाँ पे जो करंट कैसे जा रही है, इधर की तरफ जा रही है, वो तो जा रही है कि नहीं जा रही है, अरे भाई जा रही है क्या, ठीक है। तो अपने पास जो नीडल है ये क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा, इट विल डिफ्लेक्ट। समझ आया, तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। जैसे ही अपने पास इसमें करंट पास होने लगी, द नीडल डिफ्लेक्ट्स, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं नो करंट फ्लोस, ओके, एंड यहाँ पे क्या होगा, नो डिफ्लेक्शन, समझ गए क्या बात को, अरे भैया आगे बात समझ में। बट अगर यहाँ पे करंट पास हो रही है, ठीक है, करंट फ्लोइंग, ओके, करंट फ्लोइंग, समझ आ रही है बात, करंट फ्लोइंग, तो यहाँ पे होगा क्या, तो पहले यूं था, अभी क्या होगा, डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, कौन, दिस इज द कंपास नीडल, ओके। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, डिफ्लेक्शन अकर, समझ आ रही है बात, डिफ्लेक्शन अकर। अब यहां से लॉजिक ये लगता है कि ये डिफ्लेक्शन हुआ क्यों, इसका मतलब यहाँ पर कहीं कोई ना कोई क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, समझ आ रही है, देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस कंडक्टर, तभी तो डिफ्लेक्शन हुआ, क्योंकि अभी जस्ट अपन ने देखा था मैग्नेट के कारण ही अपने पास कंपास नीडल में क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, डिफ्लेक्शन हुआ, इसका मतलब क्या है, देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, समझ गए क्या, ठीक है। आगे आ जाओ, अब अगर यहाँ पे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया समझने के लिए इसको, तो इन्होंने ये देखा कि अगर इस बैटरी को अपन ऑपोजिट कर दे, देखो अभी पॉजिटिव टर्मिनल किधर है, इस तरफ, अगर मैं पॉजिटिव इधर कर दूं, बैटरी उल्टी लगा दूं, ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, तो आपको पता करंट कैसे मूव करेगी, फ्रॉम दिस टू दिस, ओके स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से। अब अगर मैं कंपाउंड नीडल यहाँ पे रखता हूँ, देन इट विल डिफ्लेक्ट, बिल्कुल डिफ्लेक्ट करेगी, करंट पास हो रही है, करंट इज फ्लोइंग, सो इट विल डिफ्लेक्ट बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। पहले कैसे हो रही थी, ऊपर की तरफ, अब कैसे हो रही है, नीचे की तरफ। इसका भी रीजन है, रीजन धीरे धीरे पता लगेगा भी, चिंता मत करो, मैं बताऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। अभी ये चीज समझो कि ये अभी डिस्कवरी हुई कैसे, वो समझो, समझ आ रही बात। तो यहाँ पे इन एक्सपेरिमेंट से ये पता लगा कि जैसे ही अपन ने करंट की डायरेक्शन चेंज की, व्हेन वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन द डिफ्लेक्शन इज इन अपोजिट डायरेक्शन। और ऐसे ही तो होता है मैग्नेट में, नॉर्थ पोल अट्रैक्ट करता है, समझ आ रही है। जैसे अपन टू मैग्नेट को लेते हैं, सपोज टू मैग्नेट है अपने पास, ठीक है, नॉर्थ पोल क्या करता है, रेपेल करता है, बट नॉर्थ पोल
साउथ पोल क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई ना कोई चीज यहाँ पे ऐसी है जिसको क्या कर रही है, रेपेल कर रही है, तभी तो दूर गया ना ये। ध्यान से देखो, समझ आ रही है, तभी तो ये दूर चला गया, तभी तो इसका मतलब डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। तो अपन क्या बोलेंगे, ओके, रिवर्स डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, क्या बोल सकते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। समझ आ रही बात। तो इसका मतलब डिफ्लेक्शन भी क्या हुआ, रिवर्स, ओके, डिफ्लेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन, डिफ्लेक्शन, सॉरी नॉट रिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन। बोलो कोई दिक्कत है, दिख रहा है आपको नीचे, ओके, ठीक है स्टूडेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने की, इस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि अगर अपन करंट पास नहीं करते हैं तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है, तभी तो डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। बट वी व्हेन वी पास द करंट, इलेक्ट्रिक करंट, देन ड्यू टू द मैग्नेटिक इफेक्ट अराउंड द कंडक्टर, द कंपास इंडल विल डिफ्लेक्ट। कोई दिक्कत, ठीक है। और अगर डायरेक्शन अपोजिट कर दोगे तो ये अपोजिट हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक चले आगे। चलो, अब इसके अकॉर्डिंग अपने पास क्या होगी, डिस्कवरी होगी। तो अब यहाँ पे अपन समझ सकते हैं कि डिस्कवरी तो होगी, ये तो सही बात है, ठीक है। नोट करते रहना अभी सारी चीजें। अब यहाँ पे अपन को ये देखना है कि देखो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस तो होगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी या अदर थिंग्स क्या होगी, ठीक है। अब ध्यान से सुनो भी, मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन तो सबको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन द करंट पासेस थ्रू द कंडक्टर, देन द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड द कंडक्टर, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब स्टूडेंट्स अपन यहाँ पे डायरेक्शन पता करने के लिए, किसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, समझ आ रही बात। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। ध्यान से देखो क्या करेंगे। सपोज दिस इज द कार्डबोर्ड, दिस इज द कार्डबोर्ड, कोई दिक्कत, ठीक है। देयर इज अ होल इन दिस कार्डबोर्ड, यहाँ पे क्या एक होल है, समझ में आ गई बात। और इसके अंदर से अपने क्या कर दिया, करंट पास कर दिया। क्या पास कर दिया बताओ, करंट, कोई दिक्कत, ओके। एंड दिस इज कनेक्टेड टू द बैटरी, ओके स्टूडेंट, दिस इज द की। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, समझ गया। अब और भी चीजें इसमें अपन ने क्या की है, ध्यान से देखना। यहाँ पर अपने कुछ नीडल्स, आयरन नीडल्स, क्या आयरन नीडल्स रख दी, बहुत सारे आयरन नीडल्स यहाँ पे अपने रख दिए। ओके, दीज आर स्प्रेड ऑन दिस कार्डबोर्ड, कोई दिक्कत, अरे भाई कोई दिक्कत है। ये अपन ने आयरन नेल, जिसको अपन निडल भी बोल सकते हैं, आयरन नेल बोलते हो, ठीक है। अब जैसे ही अभी ऐसा, ये क्या है, बिखरी हुई है, अभी तक करंट पास इसमें नहीं हुई, ध्यान रख लेना, देयर इज नो करंट। बट व्हेन वी फ्लो द करंट, जैसे ही अपन इसमें करंट पास कर देंगे तो इसमें ध्यान से देखना होगा क्या, ये एक्सपेरिमेंटली किया हुआ है, ध्यान रख लेना, एक्सपेरिमेंटली किया हुआ है सारा, ठीक है। अब जैसे इसमें अपन ने करंट पास की तो हुआ यूं कि अपने पास जो मैग्नेटिक नीडल्स है ना, मैग्नेटिक नीडल क्या है, सॉरी आयरन नीडल्स, दीज विल अरेंज इन द सर्कुलर पाथ। ये कैसे अरेंज जाएगी, इसको हटा रहा हूं, देखो मैं ध्यान से समझना। ये सारी नीडल्स अपने पास एक, अपन कह सकते हैं सर्कुलर पाथ में अरेंज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखो ध्यान से, समझ रहे हो, it will arrange like this, दिख रही है बात आपको। ये ऐसा हुआ क्यों, और अपन आयरन नेल ही क्यों ली, बिकॉज मैग्नेट से कौन अट्रैक्ट होता है अच्छे से, आयरन नेल, पता है चीज आपको, ठीक है स्टूडेंट। अगर ये आयरन नेल अपन ने ली और इसमें जैसे ही अपन ने करंट पास की तो हुआ यूं कि इसमें अपने पास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई, किसके तरफ, किसके अराउंड, इस कंडक्टर के अराउंड, इसके वायर के अराउंड क्या डेवलप हुई, मैग्नेटिक फील्ड। और अपन को ये पता कैसे चला कि ये इसके अराउंड ही है, या सर्कुलर पाथ में, देखो ध्यान से, अपने आप अरेंज हो गया, क्योंकि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अरेंज होगी उसी डायरेक्शन में पास क्या होगी, ये नीडल्स अरेंज हो जाएगी अपने आप सर्कुलर पाथ में। समझ आ रही बात, क्या बोलेंगे अपन, नीडल्स विल अरेंज
will arrange in circular path या सर्कुलर ऑर्बिट। कोई दिक्कत? ठीक है, तो सारी अंदर यू अरेंज होगी। तो इससे क्या पता लगा, इससे अपन को ये पता डिस्कवरी हुई कैसे, वो समझ रहे हैं अपन। इससे स्टूडेंट ये पता लगा कि अगर ये वायर है तो अपने पास इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी बताओ, इसके अराउंड होगी, इसके चारों तरफ होगी, गोल गोल सर्कुलर पाथ में। ये अपन को इससे पता लग गया। पता चला एक्सपेरिमेंट क्या किया, समझ आ रही बातें। अब इससे अपन को ये पता लग गया कि भाई सर्कुलर पाथ में मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, तो अपन ने कुछ रूल्स बनाए, कुछ लॉ बनाए। ओके स्टूडेंट्स, अब वो रूल्स क्या है वो अपन पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये एक्सपेरिमेंट भी आप नोट कर लें। अगर इसको एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं आप, बुक में नहीं है, आरबीएससी बुक में नहीं है, अगर एक्सप्लेनेशन अपने मन से दे सकते हैं बिल्कुल, तो आप इसको दें, ठीक है। अदरवाइज इसको आप डायरेक्टली समझें, ठीक है। नॉर्मली समझ गए होंगे बेटा हुआ क्या है। व्हेन द करंट passes through the conductor, okay, then the needles will arrange in the circular orbit या फिर circular path, okay, and these show the direction of the magnetic field। यही किसको शो करता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। कोई दिक्कत है? चले आगे। अब अपन यहाँ पे देखने वाले हैं कि डायरेक्शन क्या क्या होंगी, ध्यान से देखो। ये एक्सपेरिमेंट हुआ, उसके बाद में पता चला सारा भाई मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, ठीक है। अब ध्यान से दो, अब अपन यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं लॉस टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन कर लोगे अपने आप, क्या बोलेंगे अपन, द एरिया, ध्यान से सुनिए ना, द एरिया टू विच, या आप टू विच भी बोल सकते हैं, टू विच द मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस, कैन बी एक्सपीरियंस, मतलब जहां तक, जिस एरिया तक अपन मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं वही क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। समझे, ये कि एरिया है, समझे आगे बात, दिस इज द एरिया। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब अपन यहाँ पे लॉज देखते हैं। तो स्टूडेंट देयर आर टू लॉज। फर्स्ट लॉ इज राइट हैंड थंब रूल। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है कि बोर्ड एग्जाम में, राइट हैंड थंब रूल। Okay, and the second is अपन बोल सकते हैं स्क्रू रूल। क्या बोल सकते हैं बताओ, स्क्रू रूल। पहले स्क्रू जानते हो क्या, पेच जानते हो ना, पेच, स्क्रू। ओके, स्क्रू रूल। ओके स्टूडेंट, तो इन दोनों को अपन देखने वाले हैं वन बाय वन, ध्यान से देखो। इसलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं राइट हैंड थंब रूल। देखो अब तक अपन को ये तो पता चल चुका है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कैसी होती है, सर्कुलर पाथ में होती है। किसके अराउंड, कंडक्टर के अराउंड। अगर कंडक्टर है स्ट्रेट, ओके, देन द मैग्नेटिक फील्ड इन द सर्कुलर पाथ। कोई दिक्कत, ठीक है। तो अगर अपन को इसी के अंदर सपोज अपने पास कोई भी, सपोज दिस इज द कंडक्टर, ओके, दिस इज एनी वायर, कोई दिक्कत, कोई भी वायर है अपने पास ये। अगर मुझे इसके अराउंड, अगर अपने पास करंट की डायरेक्शन है अपर डायरेक्शन, ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। करंट कैसे मूव कर रही है, नीचे से ऊपर मूव कर रही है। ओके, देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन, इसको अपन यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। क्या कहता है राइट हैंड थंब रूल, ध्यान से सुनना। इफ वी स्ट्रेच आवर थंब, मतलब थंब को क्या करते हैं, स्ट्रेच, बिल्कुल स्ट्रेच कर दिया, सीधा कर दिया। ओके, एंड कर्ल्ड या फिर कर्ल का मतलब घुमाना, कैसे, फिंगर्स को, ठीक है। इफ एंड कर्ल द फिंगर्स, ओके, मतलब इस डायरेक्शन, इस तरीके से अपन इसको अपन अरेंज कर दे। क्या कहा, इफ द थंब इज स्ट्रेट, ओके, एंड द फिंगर्स आर कर्ल्ड, ओके स्टूडेंट्स, देन द थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा बताओ, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, एंड दिस कर्ल्ड फिंगर का मतलब ये घूमे हुई जो सर्कुलर फिंगर्स हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, इट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। बोलो आ रही है बात समझ में, मतलब अगर करंट थंब रिप्रेजेंट कर रहा है,
करंट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? थंब, मतलब करंट की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन है। सपोज ये अपवर्ड डायरेक्शन होगी। अगर मैंने इसको यूं पकड़ा, ध्यान से देखना, दिस इज द वायर, सपोज दिस इज द वायर, ओके। इफ वी arrange the wire in our palm, okay students, then stretched thumb represents the direction of current। stretched thumb किसको represent करता है? direction of the thumb, and the curved finger represents the direction of magnetic field। मतलब यहाँ पे जो magnetic field इसकी कैसे होगी? इस तरीके से। ध्यान से समझना भाई, इमेजिन करना पड़ेगा पूरा। समझ आ रही बात? इमेजिनेशन पावर इंक्रीज करनी पड़ेगी। अगर करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी इसके अंदर? लाइक दिस। समझ गए? इस तरीके से देखो ध्यान से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको यूं कर दूं, मतलब अगर करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो ध्यान से देखना, थंब को कैसे करूंगा मैं? डाउनवर्ड, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ द करंट को। सो डायरेक्शन ऑफ द, सो द थंब विल बी डाउनवर्ड। ये देखो डाउनवर्ड हो गया। अगर मैं इसको यूं पकड़ूं, बोलो सही है बात? दिख रहा है आपको अच्छे से? तो स्टूडेंट्स ये जो डायरेक्शन है देखो यूं ऑपोजिट हो गया ना, पहले कैसे था? यूं, अब कैसे हो गया? यूं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द कर्व्ड फिंगर। दिख रहा है क्या? अरे भाई दिख रहा है क्या? ठीक है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं? किसी भी कंडक्टर में, किसी भी वायर में क्या कर सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर सकते हैं। तो यही अपने पास राइट हैंड थंब रूल है। क्या कहा? इफ द conductor is arranged in the palm, okay, then the stretched thumb represent the direction of the current, and the curled fingers represent the direction of the magnetic field। okay स्टूडेंट, तो यही आपका क्या था? राइट हैंड थंब रूल। ओके स्टूडेंट, तो इसका मतलब अगर अपने पास सपोज दिस इज द कंडक्टर, ये अपने पास एक कंडक्टर है। ओके स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है? अपवर्ड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। कोई दिक्कत? ओके, सो यू लगा दो भाई, ये अपने पास करंट हो गई, ठीक है। अब अपने पास मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? देखो ध्यान से, यूं इसके अंदर से, यूं मतलब इसके चारों तरफ यूं है, इसके चारों तरफ यूं, इसके चारों तरफ। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके स्टूडेंट्स, बुक्स में डायग्राम अगर आपको दे रखे हैं तो उनको थोड़ा देख लेना आप। ओके, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बोलो कोई दिक्कत? ये आपकी क्या होगी? करंट। ओके, डायरेक्शन ऑफ दी करंट। देख सकते हैं अपन ये चीज? अरे भाई समझ में आ गया होगा आपको? अगर इसको अपन डायग्राम बनाए तो थोड़ा सा, भाई इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी, ठीक है। तो देखो कैसे बना सकते हैं अपन। देखो ध्यान से, ऐसे बना दो ना। ओके, बड़ा बन गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अपन ने क्या किया? एक चीज और सुनना भाई, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड होना चाहिए, लेफ्ट नहीं होना चाहिए। ये बात दिमाग में बिठा लेना। क्या होना चाहिए? राइट हैंड। ओके, ये हैंड काम में नहीं लोगे। कौन सा हैंड? राइट हैंड। देखो नाम लिखा हुआ राइट हैंड। ओके स्टूडेंट, तो ये वैसे क्या बन गया? लेफ्ट बन गया शायद। राइट हैंड तो यूं बनना चाहिए। ओके, तो अपन इसको अगर यूं बनाए तो देखो ध्यान से, ओके स्टूडेंट, ये आपका क्या हो गया? राइट हैंड। अब देखो ध्यान से, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है करंट को। ओके, और ये जो कर्व्ड फिंगर है किसको रिप्रेजेंट कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड। बोलो कोई दिक्कत? ओके स्टूडेंट, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फर्स्ट रूल। ओके, नाउ द सेकंड रूल, दिस इज द स्क्रू रूल। वी कैन से राइट हैंड स्क्रू रूल। अपन ये भी इसको कह सकते हैं। अब ये स्क्रू क्या है? ध्यान से देखो। आप जानते हो स्क्रू क्या होता है? दिस इज द पेच, ठीक है। जानते हो पेच का सब इसको कसते हैं कि नहीं कसते हैं? ठीक है। सपोज करो मैंने यहाँ पे कोई पेच लगा दिया, देखो ध्यान से, इसके अंदर मैंने पेच लगाया हुआ है, ठीक है। एंड अगर मैं इसको कसूं कैसे? राइट हैंड डायरेक्शन, राइट हैंड, इसको यू नोट कर लेना। राइट हैंड स्क्रू रूल मतलब राइट हैंड में लेके अपन को क्या करेंगे? कसेंगे। समझ आ रही बात? दिख रहा है? राइट इन दिस डायरेक्शन। देखो ध्यान से देखना, यूं तो कसोगे ना, तो ये किधर जाएगा? अंदर जाएगा कि बाहर आएगा? ये बताओ। यस, इट विल मूव इनवर्ड। Okay, when we move this in the clockwise direction, okay, when we move the pencils in the clockwise direction, then this pencil will move inside. Okay students, तो ये अंदर जाएगा। तो ध्यान से सुनो, जिस डायरेक्शन में अपने पास स्क्रू मूव कर रहा है, the direction of the
movement of the screw, okay, represent the direction of the current, but the direction of the circular path, the direction of the circular, कैसे घुमा रहे हो, यूं कैसे घूम रहा है, इस तरफ, okay, the direction of the circular path represent the direction of the magnetic field. समझ गए, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. मतलब अगर अपन यूं घूम रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डायरेक्शन, दिस इज डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. बोलो समझ गए, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड. बट अब ये जा किधर है, अंदर, इनवर्ड. ओके स्टूडेंट्स, इनवर्ड अगर ये जा रहा है तो ये किसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ द करंट. समझ गए. अगर मैं इसी चीज को राइट हैंड थंब रूल से समझू तो ध्यान से देखो, करंट किधर जा रहा था, अंदर की तरफ जा रहा है, पता है चीज आपको, ठीक है. तो देखो इसको यूं लगा दो, दिख रहा है. अब बताओ करंट फिंगर की डायरेक्शन में होगी, लाइक दिस. ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट. ओके, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. तो देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, यूं तो होगी. समझ गए. तो ये दोनों ही चीजों से आप समझ सकते हो, बट जो बेस्ट है वो क्या है, आपके पास राइट हैंड थंब रूल. ओके स्टूडेंट्स, अब अगर इसको मैं उल्टा चला दूं तो उल्टा, देखो दिख रहा है, उल्टा चला रहा है इस तरफ, तो क्या होगा, बाहर की तरफ आएगा, और बाहर आएगा इसका मतलब दिस इज डायरेक्शन ऑफ द करंट, इस तरफ. ओके, और ये कैसे है बताओ, एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज. ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखो राइट हैंड थंब रूल लगाओ उसके लिए, भाई आउटवर्ड करना है ना करंट को. ओके, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट. यहाँ पे देखो, ओके, अगर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, उल्टा घुमा रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज. तो करंट कैसे आ रही है, आउटवर्ड. ओके, इसको राइट हैंड थंब रूल से ऐसे समझ सकते हो, लाइक दिस. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, and the movement of the screw is the डायरेक्शन ऑफ दी करंट. कोई दिक्कत, तो ये अपने पास स्क्रू रूल थे, इनको आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स. एंड जो नोट्स हैं उसकी पीडीएफ आपको स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी. समझ आ रही, जो भी आपसे इसके आगे का अपन स्टडी करने वाले हैं, कंप्लीट नोट्स आपको किसमें मिलने वाले हैं, पीडीएफ की फॉर्म में मिलने वाले हैं. कहाँ पे मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ओके, चलो आगे देखो. तो यहां से एक चीज, एक रूल हो रहा है अभी निकल के सामने. अभी देखते हैं उसको भी. ओके, तो ये तो हो गया डायरेक्शन को पहचान, ठीक है. अब स्टूडेंट्स अपन देखने वाले हैं बार मैग्नेट. मैग्नेट क्या है, क्योंकि इससे अपन को पता लगेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे बिहेव करती है. ओके स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बिहेव करती है, ठीक है. व्हाट आर द डायरेक्शंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ओके स्टूडेंट्स, तो पहले अपन बात करते हैं बार मैग्नेट के बारे में. जानते हो भाई मैग्नेट कोई दिक्कत थोड़ी है, अलग टाइप के मैग्नेट्स होते हैं, हॉर्सशू मैग्नेट, बार मैग्नेट, ठीक है, नेचुरल मैग्नेट्स. ओके, तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं बार मैग्नेट की. Okay, suppose this is the shape. Okay. अब देखो जनरल चीज आपको पता होगी, दिस इज द नॉर्थ पोल, इट हैज द टू पोल्स, फर्स्ट इज द नॉर्थ एंड दिस इज द साउथ पोल. पता है चीज आपको, ठीक है. अब ये भी आपको पता होगा जो सेम पोल्स हैं, सेम पोल्स. ओके, सेम पोल्स रेपेल ईच अदर. रेपेल का मतलब दूर भगाना, ठीक है. सपोज अपने पास टू पोल्स है जैसे, ठीक है, दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल. ओके, तो ये क्या करेंगे, दूसरों को अट्रैक्ट करेंगे. ओके, डिफरेंट पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, बट सेम पोल, सपोज दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल. ओके, सो बोथ विल अट्रैक्ट ईच अदर, बोथ विल रेपेल ईच अदर. अगर सेम पोल्स होंगे नॉर्थ एंड नॉर्थ, ठीक है, जैसे अपने पास ये नॉर्थ पोल है, इसके पास में अदर मैग्नेट लेके आओ, सपोज दिस इज द नॉर्थ पोल. ओके, तो ये क्या करेंगे, रेपेल करेंगे. पता है आपको. ओके स्टूडेंट्स, अगर डिफरेंट पोल होंगे तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. ओके, तो सेम पोल्स रेपेल्स ईच अदर. कोई दिक्कत. ओके, एंड डिफरेंट पोल अट्रैक्ट्स ईच अदर.
ये क्या करते हैं बताओ, अट्रैक्ट्स ईच अदर। कोई दिक्कत? अगर मैं यहाँ पे सपोज साउथ पोल, दिस इज द नॉर्थ पोल, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लेके आ रहा हूँ किसको, नॉर्थ पोल, एंड दिस इज साउथ पोल, तो ये क्या करेंगे दोस्तों, अट्रैक्ट करेंगे, पास पास आएंगे, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। समझ गए क्या? समझ गए? तो ये चीजें हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब इसके अपन को जो मेन चीज देखनी थी वो थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो देखते हैं अपन, और एग्जाम में ये क्वेश्चन आता भी है वही बनाने के लिए, ध्यान देना, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। ओके, क्वेश्चन सीधा सीधा आता है, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द बार मैग्नेट। ओके, तो यहाँ पे कुछ बातें आपको समझनी है, पहले तो मैं आपको ये बना के बता रहा हूँ कि बनती कैसी है, ठीक है। कुछ खास खास बातें अपन लिखते भी जाएंगे साथ में, देखो ध्यान से, शॉर्ट में लिखूंगा अभी, वैसे इसके नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करा ही रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे शॉर्ट में इसको लिखने वाला हूँ, ठीक है। फर्स्ट अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी की बात करूँ, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है भाई? अभी तक तो अपने बात की थी मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है बताओ स्टूडेंट्स। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो आप इसको भी समझ सकते हो, ध्यान से देखना, डेफिनेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन अलग से नोट कर लेना है भाई। क्या बोलेंगे अपन, द इमेजिनरी लाइंस, ये क्या है, इमेजिनरी, जो अपन को दिखती तो नहीं बट अपन इमेजिन करते हैं। ओके, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस। ओके स्टूडेंट्स, which shows the magnetic effect, जो क्या शो करती है, मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करती है। समझ आ रही बात? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इमेजिनरी लाइंस हैं, जिसके कारण अपन को ये पता लगता है कि यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एक्चुअल में लाइन होती थोड़ी है भाई, मैग्नेट लेके आते हो क्या उसके अराउंड कोई लाइन दिखती है आपको? नहीं दिखती, मैग्नेट ही दिखती है। ये क्या इमेजिनरी लाइन है जो अपने इमेजिन की है, एक्चुअल में होती नहीं है। ओके, चलो आगे देखो, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, समझनी है, इसको थोड़ा सा दूर बांध देते हैं। दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ पोल। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, दिस इट कंटेन द टू पोल्स, ओके, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। कौन? बार मैग्नेट, ठीक है। अब यहाँ से अपन को देखना है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए, द नॉर्थ पोल इज द इमर्जिंग पॉइंट, दिस इज द इमर्जिंग पॉइंट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या करता है, बाहर निकालता है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द इमर्जिंग पॉइंट, दिस इज द इमर्जिंग पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, एंड साउथ पोल क्या हो गया, मर्जिंग पॉइंट। कौन सा? मर्जिंग, ये डिफरेंस है। नॉर्थ पोल इज द इमर्जिंग पॉइंट, अपन क्या बोल सकते हैं, नॉर्थ पोल इज, ये क्या है, इमर्जिंग पॉइंट। इमर्जिंग का मतलब बाहर निकालना। इसके डायरेक्शन क्या हो गया, देखो, लाइक दिस इज द डायरेक्शन, मतलब यहां से निकल रही है और कहां पे आ रही है, इन द साउथ पोल। तो साउथ पोल पे क्या कर रही है, एंटर कर रही है, तो इसको बोलते हैं मर्ज होना। ओके, एंड द साउथ पोल इज मर्जिंग पॉइंट। क्या है बताओ, दिस इज द मर्जिंग पॉइंट, दिस इज द मर्जिंग पॉइंट। कोई दिक्कत? ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं, तो दिस इज द मर्जिंग पॉइंट, ठीक है। और भी मैग्नेटिक लाइन बाहर निकालेंगे, ध्यान से देखो। ओके, लाइक दिस। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायग्राम ऑफ द बार मैग्नेट। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन हुई क्या, ध्यान समझना, यहाँ नॉर्थ पोल से निकल रही है और कहाँ पे मर्ज हो रही है बताओ, साउथ पोल पे। तो यही अपन ने लिखा है। सेकंड थिंग, इसकी खास बात क्या है, दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या कहा, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे क्या नहीं करती बताओ, इंटरसेक्ट नहीं करती है। मतलब कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको क्रॉस नहीं करेगी, लाइक दिस, ऐसे क्रॉस नहीं करेगी। क्यों?
इसका भी रीजन है, ध्यान से समझना। अगर अपने पास ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन सपोज करो कि एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, मान लिया यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या कर रही है, इसको क्रॉस कर रही है, तो इसका मतलब क्या होता है आपको पता है? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अपने पास जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, या मैग्नेटिक फोर्स की भी बात बोल सकते हैं अपन, फोर्स है एक तरह से यहाँ पे, तो ये मैग्नेटिक फोर्स क्या है, इसकी डायरेक्शन 2 है, समझ आ रही है? एट दिस सिंगल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स इज 2, मतलब यहाँ पे टू डायरेक्शन है, एक ये वाली डायरेक्शन हो गई मैग्नेटिक फोर्स की और एक ये वाली डायरेक्शन हो गई, जो कि पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो फोर्स होता है वो सिंगल डायरेक्शन में होता है, समझ आ रही है बात? दिस इज इन सिंगल डायरेक्शन, कभी भी डबल डायरेक्शन में नहीं हो सकता। ये चीज आ रही है आपको समझ में? भाई अगर ये इंटरसेक्ट कर देगा देन देयर इज टू डायरेक्शन, देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, ओके, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। किसी सिंगल पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स की 2 डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। बोलो समझ गए ये बात? ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज आपको नोट्स में मिल जाएगी प्रॉपर्ली, चिंता मत करो, ठीक है? चलो आगे देखो नेक्स्ट। थर्ड अपने पास बात क्या आती है? थर्ड स्टूडेंट्स अपने पास यहाँ पे बात आती है कि जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, क्या कहा? द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज ऑलवेज टेंजेंट। टेंजेंट समझते हो? नहीं समझते? सर्कल पढ़ोगे ना 10th क्लास में, उसमें समझ आ जाएगा, जो हल्का सा बताए तो जैसे सर्कल है, ओके, ये रेडियस है, अगर यहाँ पे मैं इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचूं, ये लाइन होती है टेंजेंट लाइन, तो अगर ये सर्कुलर पाथ ही तो दिस इज द सर्कुलर, अगर इसके में टेंजेंट की मैं बात करूं तो ये क्या है, दिस इज द टेंजेंट। यहाँ पर अगर मैं बात करूं दिस इज द टेंजेंट, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो दिस इज द टेंजेंट, और ये टेंजेंट जो लाइंस है वही किसको शो करती है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मतलब इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है, ये वाली, ओके, इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है, ये वाली, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये वाली। यहाँ पर अगर मैं बात करूं सपोज, ओके, एट दिस पॉइंट द डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, तो ये डायरेक्शन को शो करता है कौन, टेंजेंट। समझ गए? समझ गए क्या? ये बनाने की आपको अभी जरूरत नहीं है, क्या कहा मैंने, समझ आ रही है बात? द डायरेक्शन, क्या बोलेंगे अपन, द डायरेक्शन, या फिर अपन कह सकते टेंजेंट shows the direction of magnetic field। बोलो कोई दिक्कत? अरे भाई कोई दिक्कत है, कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या पता लगा, जो नॉर्थ पोल है वो क्या है, इमर्जेंट पॉइंट, मतलब इससे मैग्नेटिक लाइन क्या होती है, बाहर निकलती है, ओके, एंड दिस साउथ पोल इज मर्जिंग पॉइंट। ध्यान से सुनो, एक बात खास है, एक बात खास है, क्या? द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज नॉर्थ टू साउथ पोल। ये तो समझ आ गया आपको? फोर्थ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बात ध्यान रख लेना। क्या है डायरेक्शन? क्या कहा मैंने? द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। देखो सारी ऐसे ही तो जा रही हैं, अब आगे क्या होगा, यूं सर्कल बनता जाएगा बड़ा, यूं सर्कल बनता जाएगा, यूं सर्कल बनता जाएगा, यूं सर्कल, बड़े बड़े सर्कल बनेंगे, लेकिन सर्कुलर पाथ नहीं होती है। ये सारी लाइंस घूम फिर के कहाँ पर आएगी, साउथ पोल पे आएगी। समझ गए ये बात? तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन आती है स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिख रहे हैं, देखो, आउटसाइड, दिस इज आउटसाइड पॉइंट, ये क्या है, आउटसाइड, ओके, ये क्या है बताओ, इनसाइड। अरे बात आ रही है समझ में? तो आउटसाइड जो होता है वहां पर जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, ओके स्टूडेंट। बट इनसाइड, ध्यान से देख लेना, इनसाइड अगर मैंने कहा कि यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकल के यहां पर आ रही है, फिर जाएगी कहां पे, यहां पे तो जाएगी वापस, समझ गए, लाइक दिस, लाइक दिस, ये वापस में घूम के यहां पर आ जाएगी। मतलब इनसाइड, इनसाइड अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं किसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो वो कैसे होगी, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अरे भाई बेसिक चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये चीज समझनी है आपको। आउटसाइड कैसी होती है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, पर इनसाइड कैसी होती है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। पर इनसाइड शो नहीं करते हैं बुक्स के अंदर, समझ गए, इनसाइड शो नहीं करती, बट ये आपको पता होना चाहिए। बोलो समझ गए? इस तरीके से ये बनाया जाता है, नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। कोई दिक्कत? कर सकते हैं। ये थी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। कोई दिक्कत यहाँ तक? चले आगे। अब आगे देखो,
अब स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, कुछ बातें हैं कॉन्सेप्ट वाइज, कॉन्सेप्ट की बातें हैं जो कि आरबीएससी की अगर मैं बात करूं तो अभी जो 2020 है इन बुक्स में दे नहीं रखा, ठीक है, दिस इज नॉट गिवन, इसके आगे जो भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, वो आपको बुक्स में गिवन नहीं है, ये बात ध्यान रखना। इसके आगे जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ अभी अभी आज के लेक्चर में, ठीक है, आपके बुक्स में गिवन नहीं है। बट स्टूडेंट्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ पे स्किप करने की जरूरत नहीं है, आप इसको समझे, ठीक है, समझ ले, माइंड में उतारे, ठीक है, चाहे तो नोट्स इसके रहने दें आप, बट माइंड में आपको ये पता होना चाहिए, ओके, आपको समझ में आना चाहिए कि है क्या, तभी कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे, तभी अपन जनरेटर तक पहुंचेंगे। समय आ गई बात, आगे अपन का टॉपिक करने वाला जनरेटर, ठीक है, तो उसको अपन प्रॉपर्ली समझ पाएंगे, ओके स्टूडेंट्स। चलो, तो कुछ फिनोमिनन से उनको अपन समझ रहे हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए ये फिनोमिनन अच्छे से अपन को समझने हैं, ओके। सो अपन कैसे टॉपिक डाल रहे हैं, अपन सम फिनोमिनन्स, या सम एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं, बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट, समझ जाओगे, मैग्नेटिक इफेक्ट, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना भी, अब तक अपन स्ट्रेट कंडक्टर लिए थे, याद है, स्ट्रेट कंडक्टर। तो स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे बात करूं, स्ट्रेट कंडक्टर अपन ने तो ले तो लिए, अब इसके अलावा अगर मैं इसको घुमा दूं तो, मतलब ये कोई कंडक्टर था, वायर था, समझ आ रही है, दिस इज द एनी वायर, ये वायर है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये वायर है कंप्लीट, समझ आ रही है बात। अगर ये वायर है लेकिन मैंने इसको क्या कर दिया, घुमा दिया, तो क्या इफेक्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेंगी कैसे, वो अपन को समझना है, तो ध्यान से समझना, ध्यान से देखोगे। इसको मैं यूं बना देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा ना आपको, ओके। अब यहाँ पे देखो बैटरी लगी हुई है अपने पास, दिस इज द बैटरी, करंट पास करवानी पड़ेगी ना अपन को, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ये करंट पास हो गई इसमें, बट आपको पता है दिस इज द कंडक्टर, और कंडक्टर में अगर अपना मैग्नेटिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है, देन देयर शुड बी द मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो अपने पास रूल कौन सा था, राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हैं अपन, बिल्कुल। इफ यू वांट टू नो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वी विल यूज द राइट हैंड थंब रूल। तो होगा क्या, करंट की डायरेक्शन जा कैसे रही है, देखो यहाँ से जा रही है, ठीक है, हर पॉइंट पे आप क्या करो, राइट हैंड थंब रूल लगा लो, यहाँ पे भी लगा लो, यहाँ भी लगा लो, यहाँ भी लगा लो, हर जगह लगा लो, समझ आ रही बात। तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट कैसे जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, क्या बताओ, जा रही है, तो अपन क्या करेंगे, दिस इज द थंब एंड दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ आवर थंब, ठीक है। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होगी, इसके अराउंड, दिख रहा है, ठीक है, कर्ल, इसको फिंगर को क्या कर लो, कर्ल कर लो। अब ये कैसे मूव कर रही है, इसके अराउंड, मतलब अगर ये अपने पास वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होगी, इसके अराउंड, यूं घूमेगी, समझ गए, यूं घूमेगी इसके, समझ गए क्या बात को, समझ गए मुझे, देखो इमेजिन करना पड़ेगा अभी। अब अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे देखो ये ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होगी, देखो ध्यान से समझो, ओके। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, समझे ना, यहाँ पे कैसे आ रही है, यूं अंदर से जाके यूं, यहाँ पर भी कैसे आ रही है, यूं, यहाँ पर भी कैसे जाएगी, यूं, देखो ऑब्वियसली आप डेवलप कर लो अपने आप, ठीक है। ये डायरेक्शन कैसे हो रही है, यूं, यहाँ पे डायरेक्शन कैसे होगी, यूं, क्यों कर सकते हो अरेंजमेंट, देखो यूं, यूं कर लो आप, दिख रहा है आपको, ठीक है, डायरेक्शन कैसी है, देखो इसके यूं दिख रही है आपको, इसके इधर भी क्या होगा, यूं जाएगी, मतलब ये हुआ, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर डायरेक्शन कैसे होगी, यूं अंदर जाके इसके यूं होगी, मतलब समझ जाओ, देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसी होगी, यूं, समझ गए, ठीक है। यहाँ पर कैसी थी, यूं, तो अगर मैं इसकी डायरेक्शन बनाऊं तो कैसे बनेगी बताओ, समझ गए। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन बनाऊं तो कैसे बनेगी बताओ, दिस विल बी लाइक दिस, समझ आ रही है बात है, कैसे घूमेगी बताओ, यहां से जाएगी, उसके अंदर से जाके वापस बाहर आ जाएगी। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होगी, यूं जाके अंदर, तो इसको अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो यूं बनेगा, बोलो समझे कि नहीं समझे,
समझ आ रही है? अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी बताओ, यूं। ओके, इसके अंदर से जाके आएगी, जैसे ये है तो इसके अराउंड होगी। ओके स्टूडेंट, तो अगर मैं इसको बनाऊं तो यूं बनाऊंगा। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है। ठीक है, अब एक बात बताओ, आपको पता है कि एक सर्कल थोड़ी बनेगा, बड़े बड़े सर्कल बनेंगे बहुत सारे, यूं जाएगा, यूं जाएगा, यहाँ से यूं जाएगा, यहाँ से यूं जाएगा। ओके, तो एक्चुअल में इसका जो डायग्राम स्टूडेंट बनेगा वो यूं बनेगा, ध्यान से देखो। एक्चुअल जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ओके, दिस इज द, वही यहाँ पे क्या लगा हुआ है, मैग्नेट। ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि यहाँ से अगर मैं सर्कल बनाता हूँ, ओके, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, कैसे जा रही हूँ, यूं। समझ लेना अभी, डायग्राम तो ऐसे ही बनेगा। ठीक है, इसके अराउंड में और भी सर्कल बनाऊं लाइक दिस, वो तो बनेगा कि नहीं बनेगा? कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनते हैं अपन को पता है। ठीक है, ये इस तरीके से, बोलो कोई दिक्कत? यहाँ पर भी ऐसे ही बनने वाला है, ध्यान से देखना, सबकी डायरेक्शन कैसे है, यूं। ओके, यहाँ पे कैसे बनेगा, देखो यूं। कैसे हो रहा था याद है, यूं। अरे भाई थंब रूल लगा के देख लो, अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, यूं जाएगा, तो अपन यूं लगा दें इसको, कोई दिक्कत? लाइक दिस। ओके, अगर मैं इसको यूं अरेंज करता जाऊं तो आपको पता है बड़े बड़े सर्कल बनने वाले हैं। अरे बनेंगे कि नहीं बनेंगे बताओ, देखो यूं, सॉरी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, अभी ध्यान रख लेना। ओके, एंड दिस इज द सर्किट, दिस इज द प्योर डायरेक्शन। ये अपने पास इसमें डायरेक्शन बनने वाली है, बोलो बनेगी कि नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी, ऐसी ही डायरेक्शन बनने वाली है, यूं जाएगी, ये जाके यूं जाएगी। अब एक चीज और सुनना, खास बात है भाई, इमेजिन करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना। यहाँ पे अपने कहा कि यहाँ पे सारी वो कैसे कैसे जा रही है बताओ, यूं जा रही है। मान लो यहाँ पे पास एक वायर लगा हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड जा कैसे रही है, यूं यूं जा रही है, दिख रहा है कैसे जा रही है बताओ, यूं जा रही है। समझ आ रही है बात? यहाँ से कैसे जा रही है, यूं, घूम फिर के कंप्लीट नहीं जा रही। मतलब अगर मैं इसको दूर से देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको कैसे जाती हुई दिखेगी, इनसाइड। समझ आ रही बात? मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल गो इनसाइड। अरे भाई ऐसे तो जा रहा है ना, देखो ध्यान से समझना, यूं जा रही है, यहाँ से यूं जा रही है। तो अगर मैं दूर से देखूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, अंदर जाती हुई दिखेगी अपन को। दिखी ये बात, समझ आ रही है बात आपको? ठीक है, अगर ये चीज यहाँ पे आती है तो ये हुआ कब, यहाँ पे देखो डायरेक्शन कैसी है, लाइक दिस। अरे है कि नहीं है डायरेक्शन, समझ आ रही है? तो ध्यान से समझना, आप कुछ एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ कॉन्सेप्ट वाइज, देखो ध्यान से। तो अपने पास जब लूप होता है, सर्कुलर लूप, ओके, तो डायरेक्शन अपन कैसे पता लगा सकते हैं, या अगर सर्कुलर लूप है तो अपन साउथ पोल और नॉर्थ पोल का पता कैसे लगा सकते हैं, ध्यान से देखो, ये नोट कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान से देखना, टू टाइप के लूप बनेंगे, या तो सर्कुलर, या तो क्लॉकवाइज बनेगा, या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ये दो ही चीज बन सकती है ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये सर्कुलर क्या है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस इज द, सॉरी दिस इज द क्लॉकवाइज एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन किसकी, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कोई दिक्कत? एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अरे भाई दिख रहा है क्या सही से? ठीक है, अब ध्यान से समझना क्या, कि अगर अपने पास यहाँ पर है तो इसका अपन पोल कैसे पता लगाएं, देखो ध्यान से, सीधा सा तरीका, कैसे मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज, तो इसको यूं घुमा दो, ऐसे ऐसे तो बनता है। ये क्या शो कर रहा है, देखो डायरेक्शन, समझ आ रही है बात? ये क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, मतलब अपने पास जो मैग्नेटिक फील्ड अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो किसको शो करेगी, साउथ पोल को। इंपॉर्टेंट है, ये किसको शो करेगा बताओ, साउथ पोल। समझ आ रही है बात? क्या आएगा अपने पास, साउथ पोल। ठीक है, पोल कौन सा शो करेगा, साउथ पोल। ओके स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट नोट कर लेना। और इसके अंदर ध्यान से सुनना हो, करंट की डायरेक्शन कैसे होगी बताओ, सोचो अपने आप, करंट की डायरेक्शन कैसे होगी। देखो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैसे हैं, यूं रख दो बेबी, राइट हैंड थंब रूल जानते हो सभी। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स।
ओके, तो ये मैग्नेटिक डायरेक्शन यूं तो है अपने पास, देखो यूं, अरे भाई यूं तो है, यूं यूं, तो यहाँ पे थंब कैसे आएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। इसका मतलब करंट कैसे मूव करेगी, इनवर्ड मूव करेगी, कब, जब साउथ पोल होगा। इंपॉर्टेंट, ओके, करंट की डायरेक्शन कैसे होगी बताओ, करंट डायरेक्शन दिस इज इनवर्ड। रिपीट करके देखना भाई, क्योंकि थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो ध्यान से भाई, अपन ने कहा दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तब अगर ये थंब है तो ये किसको शो कर रहा है, करंट को, तो करंट कैसे होगा, आउटवर्ड, दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे पोल तो क्या, किसको, अब देखो यहाँ पे पोल कैसे शो करोगे, दिख रहा है थोड़ा सा, देखो ये इधर घूम रहा है तो ये किसको शो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ये इधर घूम रहा है तो ये किसको शो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ओके स्टूडेंट्स, तो पोल कौन सा हो गया, नॉर्थ पोल, दिस इज द नॉर्थ पोल। ओके स्टूडेंट्स, और दूसरी बात, करंट की डायरेक्शन क्या होगी बताओ, आउटवर्ड, दिख रहा है आपको, आउटवर्ड, समझ गए क्या। तो यहाँ पर जब भी नॉर्थ पोल बनेगा तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, आप तो थंब रूल लगा लो भाई, आउटवर्ड हो जाएगी, ठीक है, यहाँ लगा लो इनवर्ड हो जाएगी, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे वही चीज पता लगी अपन को, क्या, कि अगर अपने पास यहाँ पर देखो ये क्या बन रहा है, यूं बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो यहाँ पर अगर ये क्लॉकवाइज, देखो ये क्या है, क्लॉकवाइज, दिस इज द क्लॉकवाइज, अगर ये क्लॉकवाइज है तो करंट कैसे मूव कर रहा है, देखो इनसाइड मूव कर रहा है, देखो ध्यान से देखो, करंट कैसे मूव कर रहा है, यूं अंदर ही तो जा रहा है, लॉजिक यहाँ से निकलता है भाई, समझना पड़ेगा। अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यूं है तो करंट कैसे है, इसके अंदर ही तो जा रही है, देखो यूं, यही तो थंब रूल आया, देखो ध्यान से, यहाँ से दिखा, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट बने हैं ये दोनों, और ये दोनों आपको नोट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसको अगर एक बार में नहीं आता है समझ तो रिपीट करें स्टूडेंट्स, बिकॉज कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका था। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे देखें अपन, चलो नोट कर लो भाई, नोट कर लो फटाफट, चलो छोटा सा टॉपिक है उसको देख लो फटाफट। स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस द वेरी इंपॉर्टेंट एंड द स्मॉल टॉपिक, क्योंकि 10th क्लास में आपके आरबीएससी में तो है ही नहीं, ठीक है, बट सीबीएसई में थोड़ा बहुत दे रखा है, बट फिर भी आरबीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, समझने के लिए आप समझ सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पर टॉपिक है आपका सोलेनॉइड। सोलेनॉइड, सोलेनॉइड क्या है, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ वायर्स। इसमें अपन क्या करते हैं, जो वायर्स हैं उनको स्पाइरल फॉर्म में लगा देते हैं, दिख रहा है आपको, ये घुमा देते हैं, अरे भी दिख रहा है क्या, ठीक है, क्योंकि देखो ऐसा है कि अभी आप नहीं पढ़ोगे ना तो आगे जाके कॉन्सेप्ट वही 12th क्लास में प्रॉब्लम आती है, अगर थोड़ा बहुत अभी नॉलेज होगा तो अपन को आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। एनसीईआरटी बुक्स में ये है गिवन, ठीक है, बट आपके आरबीसी में ये नहीं है, तो स्टूडेंट्स फिर भी कॉन्सेप्ट आप समझे, ठीक है, नोट्स की चाहे जरूरत नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट समझे आप इसका। ओके, नेक्स्ट ईयर वैसे एनसीईआरटी चलने वाली है। अब ध्यान से देखो, दिस इज द बैटरी, इसको बैटरी से अपन ने कनेक्ट कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, चलो ठीक है, जैसे अपने की को स्विच ऑन किया तो हुआ यूं, दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव, तो करंट पास होगी कि नहीं होगी, तो करंट कैसे पास होगी, यूं घूमेगी, यूं जाएगी, फिर यूं घूमेगी, तो ये इस डायरेक्शन में और ये अपवर्ड डायरेक्शन में, समझे कि नहीं समझे, ये यूं गई, ओके, अब यहाँ से यूं गई और फिर घूम के वापस आ गई, बोलो सही बात है, लाइक दिस, बोलो सही है क्या बात, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब देखो ध्यान से समझना, करंट कैसे मूव कर रही है, यूं, समझ आ रही है। तो अपन ये चीज जानते हैं क्या, कि अगर अपने पास यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि ये अपने पास मूव कर रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी कि नहीं बनेगी, बताओ कैसे बनेगी, बिल्कुल बनेगी, कैसे बनेगी बताओ, देखो फटाफट बताओ। ये किसकी तरफ बिहेव कर रहा है, एक कंडक्टर की तरफ बिहेव कर रहा है, समझ आ रही है बात। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है इसकी इनसाइड बनती है लाइक दिस, ठीक है, जैसे बार मैग्नेट होता है वैसे ही अपने पास क्या बनती है, क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लाइक दिस, देखो ध्यान से समझना, यूं बन जाएगी। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, समझ गए। अब यहाँ पर भी बात आती है कि देखो यहाँ पर ये यूं मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में कौन सा बन रहा था, साउथ पोल, दिस इज द साउथ पोल,
एंड दिस इज द नॉर्थ पोल। समझे? अगर यहाँ पे साउथ पोल है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स वो क्या होगी, इमर्ज होगी। साउथ पोल पे क्या होती है, सॉरी मर्ज, साउथ पोल पे क्या होती है बताओ, मर्ज, ओके, और नॉर्थ पोल पे क्या होती है बताओ, इमर्ज। अरे भाई बात आ रही है समझ में? इमर्ज का मतलब बाहर निकलना, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलेंगी, ओके, और कहाँ पे आ जाएगी, साउथ पोल पे, और यहाँ पे कैसे जाएंगी, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल, यहाँ पे यूं जाएगी, और यहाँ पे क्या होगी, बाहर निकलेगी यहाँ से। बोलो समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो इस टाइप का सोलिनॉइड बनता है। अब इस सोलिनॉइड यूज कहाँ पर होता है ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। द सोलिनॉइड इज यूज्ड टू फॉर्म द इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बनाने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट। 8th क्लास में पढ़ के आए हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या बनना, मैग्नेट बनना, इलेक्ट्रोमैग्नेट, समझ जाओगे। ठीक है, कैसे बनेगा, कुछ भी नहीं करना, जैसे आयरन रोड को इसके अंदर रखो, बस जैसे इसके अंदर रखोगे तो ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड द आयरन ऑब्जेक्ट विल बिहेव एज अ मैग्नेट। किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ मैग्नेट। तो ये अपने पास किसके लिए काम में आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, अब आपको ये तो पता ही होगा मैग्नेटिक जो इफेक्ट है कहाँ कहाँ यूज होता है। जैसे इलेक्ट्रिक क्रेन, मैग्नेटिक क्रेन जो आती है, इलेक्ट्रिक क्रेन्स, ओके, ठीक है, ऐसे अपने पास किसके अंदर काम में आता है, इलेक्ट्रिक बेल में काम में आता है। पता है आपको, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, तो ये चीजें कर सकते हो आप। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द टुडेज लेक्चर। आज अपने ओनली कॉन्सेप्ट की बात की है मैग्नेटिक इफेक्ट से रिलेटेड। ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, देखेंगे इसके बारे में कल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, सो टेक केयर, बाय। ओके, और इसके जो नोट्स हैं स्टूडेंट्स वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे कंप्लीट, यहाँ से लेकर आगे तक का। ठीक है, तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, इसलिए मैंने आज इसको ज्यादा बोर्ड पे लिखा नहीं है, ओनली शॉर्ट में लिखा है। ओके, सो टेक केयर, बाय।